अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक मिनट, पहले तू मुझे ये बता कि तू वहाँ फाइनेंस का काम संभालेगी और मेरा शोले पुत्र नौकरों की तरह इधर उधर भागदौड़ करता फिरेगा, हैं? यही मतलब है ना तेरा? इसमें प्रॉब्लम क्या है बेबे? मैं वाइफ हूँ उनकी, अगर वो मुझे रिपोर्ट करेंगे इसमें बुरा क्या है? क्या मेरा बेटा अपनी पत्नी को रिपोर्ट करेगा? बाय द वे सैलरी कितनी होगी इसकी? अब विराट सर की बात थी तो शुभ ने कहा है कि 15,000 दे देगा। पता मतलब अपने बिल्डिंग के वॉचमैन की सैलरी जितनी। और तुम्हारी सैलरी क्या है अमृता? 1 लाख, उससे कम तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, है ना अमृता? कैसे डम वाइफ के लिए विराट ने मुझे छोड़ा है। अगर आज विराट मेरे साथ होता ना तो बहुत खुश होता। आई एम श्योर। प्रियंका, तुमने विराट को छोड़ा था ना? हाँ तो मैंने विराट को छोड़ा है तो, बट एटलीस्ट उसको मेरे पास आना चाहिए था, मुझे मनाना चाहिए था, मुझे ढूंढना चाहिए था। मगर नहीं, विराट ने ऐसे नहीं किया। बल्कि जब से ये अमृता उसके लाइफ में आई है, विराट तो पूरा ही चेंज हो गया। एनीवेज, ये जैसे भी उसके साथ बिहेव कर रही है ना, विराट ही डिजर्व करता है। आई तो जस्ट वांट टू सी कि बबीता आहूजा का रिएक्शन क्या होगा जब वो ये सब देखेगी। बस करो वेंडी, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो सिर्फ सैलरी पूछ रही थी, दैट्स इट। ये बस शुरुआत है, बिजनेस बढ़ेगा और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो सैलरी भी बढ़ जाएगी। ओए, सैलरी को मार गोली। पहले मैंने ये दस है कि तू अपने पति की बॉस बनेगी ना? हमारे पंजाबियों में ये बिल्कुल नहीं होता। और एक गल होर सुन ले, पति का कद पत्नी से हमेशा ऊंचा ही हुंदा है। दिलदार जी, आप भी जानते हैं ना, ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन टिकते नहीं, जहां बीवी अपने पति को जूती की नोक पर काम करवाए। सर देखिए, आपको नौकरी तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये घर सिर्फ आय की कमाई पे चल नहीं सकता। और अभी इस जॉब का ऑफर है, ये जॉब अच्छी है ना, जब तक कुछ और ना मिल जाए। नहीं, इससे अच्छा तो मेरा बेटा घर पर बैठे। अरे मेरे बेटे की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? सेल्फ रिस्पेक्ट क्या, ईगो? मौसी प्लीज। सर देखिए, आपको मेरी कसम है, ये जॉब आपको लेनी पड़ेगी। आई मीन रियली, विराट ने जॉब के लिए हाँ बोल दी। लेकिन बहुत मजा आएगा प्रियंका, बहुत सारे तमाशे होंगे। You're right, तमाशे तो होंगे, क्योंकि ये सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं है, इस फ्रेम में मैं भी हूं। अब होगी विराट से फेस टू फेस बात। देख लिया ना अपने बेटे को ड्राइवर की नौकरी करने देने का नतीजा। अब अमृता उसे अपने अंडर प्यून बनाकर रख रही है। हमें रोकना होगा दिलदार जी। इतना ग्रांटेड वो कैसे ले सकती है हमारे बेटे को? जाती करिए वो हमारे साथ। बबीता जी, अमृता की वजह से आज हमारे सर पर छत है। तो उसके बदले में वो जैसी मर्जी मेरे बेटे के साथ सुलूक कर सकती है और हम कुछ नहीं करेंगे? नहीं दिलदार जी, मैं आपको बता रही हूँ, वो हमसे बदला ले रही है। ये मजबूरी का ड्रामा करके जानबूझकर ये सब कर रही है वो। आपको भी मेरी बातों पर यकीन हो रहा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है आपके चेहरे से।
और कर भी क्या सकते हैं? आई कांट बिलीव दिस दिलदार जी, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? सर, सर मैं जानती हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है वो आसान नहीं है सबके लिए एक्सेप्ट करना, लेकिन सर मैं वाकई कोशिश कर रही हूँ कि कोशिश नहीं, तुम कामयाब हो रही हो अमृता। मेरे बेटे को ह्यूमिलेट करने में पूरी तरह से कामयाब हो रही हो तुम उससे और जॉब्स करवा के उसका कॉन्फिडेंस तोड़ रही हो। उसने ड्राइवर की नौकरी की तुम्हारी सपोर्ट की वजह से, और देख लिया ना नतीजा क्या हुआ। मैम वो तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ लेकिन अनएक्सपेक्टेड हुआ ना, भुगतना पड़ा ना मेरे बेटे को। मैं मानती हूँ कि उसने अपनी मर्जी से ड्राइवर की नौकरी की, लेकिन किसकी वजह से? तुम्हारी और तुम्हारी बॉसी की वजह से। ऑफ कोर्स दिन रात ताने देते रहे उसे इतना मजबूर किया कि उसने बेचारे ने ड्राइवर की नौकरी चुन ली, और तुमने उसे सपोर्ट किया। लेकिन मैं उसे सपोर्ट नहीं करूंगी, कभी उसे इस बात में सपोर्ट नहीं करूंगी। मैम देखिए, सर मान गए हैं इस नौकरी के लिए, तो आप प्लीज और प्रॉब्लम मत क्रिएट कीजिए। और शुभ ने हमारी बहुत मदद की है। फिर भी मेरा बेटा ये नौकरी नहीं करेगा। दीदार जी, इससे पूछिए क्या इसने कभी ऐसा काम किया है जो इसकी प्रोफाइल में नहीं है? किया है मैम, मैंने आहूजा फैमिली के लिए किया है। मैं तो बैंकर थी ना, और निन्नी की शादी के वक्त विराट सर ने मुझे बैंकर के काम के अलावा सारे काम कराए घर के। कभी केटरर बनाया है, कभी डेकोरेटर बना दिया, यहाँ तक कि बैचलर पार्टी में होस्टेस का भी काम करवाया उन्होंने। मैंने वो सारे काम किए ना क्योंकि मेरे परिवार को उस वक्त पैसों की सख्त जरूरत थी। देखा ना दिलदार जी, पूरा हिसाब किताब करके बैठी है ये। मैं कह रही थी ना आपसे, ये बदला ले रही है हमसे। हमें बस नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रही थी। मैम आपको गलत फहमी है, ना तो मैं आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ना ही बदला लेना चाहती हूँ। मैं सिर्फ हेल्प करने की कोशिश। प्लीज टू हेल्प विथ योर हेल्प। हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। हेलो, हाँ शुभ, नहीं मैंने मना लिया विराट सर को, वो नौकरी के लिए मान गए, मैं उन्हें लेकर नहीं चाहती। अमृता स्टॉप इट। विराट वो नौकरी नहीं करेगा, प्लीज नहीं करेगा वो। सर देखिए, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हो रहा है आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन आप कम से कम आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं ताकि हम अपना काम अच्छे से कर सकें। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।